नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। सिर्फ 24 घंटों के दौरान अस्पताल में 24 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें 12 नवमौलूद बच्चे भी शामिल हैं। इस मौके से नांदेड़ में महकमे सेहत पर ग्रहण लग गया है। इस मामले में सरकारी अस्पताल के डीन डॉक्टर श्यामराव वाकुड़े का कहना है कि ज्यादातर मरने वाले बाहर के मरीज थे और उन्हें इमरजेंसी में यहाँ लाया गया था। नहीं, एक्चुअली क्या है, अपना जो डॉक्टर शंकरराव चौहान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है, एक टर्शियरी लेवल केयर है। यहाँ पे पूरे नज़दीक वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स है, हिंगोली, परभनी, यवतमाल में के पुसद, उमरखेड़, ये तेलंगाना का कुछ पार्ट है, निर्मल, भैंसा, लातूर की तरफ अहमदपुर वगैरह, इस सब तरह जगह से यहाँ पे सीरियस कंडीशन में पेशेंट्स एक तो बाहर वाले प्रैक्टिशनर्स या हमारे पेरिफेरल जो हॉस्पिटल है वहाँ से रेफ़र किए जाते। अब इसमें से ये जो 24 आवर्स में डेथ हुए थे, बोले तो 30 सितंबर के 12 बजे से लेके 1 अक्टूबर के 12 बजे तक, ये 24 घंटे में 24 डेथ हुए, कि जिसमें 12 डेथ ये बच्चों के हैं। तो लेकिन इसमें भी कैसा है कि बच्चों की उम्र जो है पैदा होके 1-2 दिन के, समझो ऐसे 2 दिन के, 3 दिन के ऐसे बच्चे थे, और इनका जन्म होने के तब वज़न बहुत कम था, प्री मैच्योर बेबी जो बोलते। तो ऐसे प्री मैच्योर बेबी में नेचुरली उनका श्वास लेना या ना फेफड़े वगैरह पूरे डेवलप नहीं होते हैं। तो ऐसे बेबीज़ का भी डेथ हुए वाला है। और एक बेबी का ऑपरेशन किया था हर्निया का, डायफ्रामेटिक हर्निया, वो बाहर से करके हमारे पास आए थे। तो ये इसमें से परभनी वगैरह सब तरीके जगह से यहाँ पे आए वाले ये बच्चे 12 गए हैं। यहाँ कोई ऐसा एकदम से हादसा नहीं हुआ है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से ऐसा, तो अलग अलग बीमारी से ये सब बच्चे समझो गए वाले हैं। बाद में एडल्ट में जो हमारे पेशेंट्स आए वाले थे, बाकी जो बच्चे वाले 12, तो उसमें से 8 जो पेशेंट थे उनकी उम्र 70 से 80 साल की उम्र थी, और सबको 4 जन को हार्ट अटैक आया था, किसी को डायबिटीज़ किडनी का प्रॉब्लम, किसी को लीवर फेलियर का प्रॉब्लम, किसी के ब्रेन तक इन्फेक्शन गए वाला, ये ऐसे पेशेंट्स कुछ मरे वाले हैं। और एक अजय नाम का 19 साल का लड़का था, वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में गैस गैंग्रीन होने से वो एक्सपायर हुआ है। एक 80 साल की लेडीज़ आई थी, उसको भी सेप्टिसिमिया यानी कि इन्फेक्शन का आखिरी जो रहता है वो ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे एकदम सीरियस कंडीशन में पेशेंट आने की वजह से उनको ट्रीटमेंट तो पूरी है, डॉक्टर की कमी नहीं है, दवाइयों की भी कुछ कमी नहीं है, सब पूरी केयर लेने के बावजूद भी पेशेंट की बॉडी ने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसलिए इनके डेथ हुए वाले हैं। ऐसी जो चर्चाएं चल रही है कि मेडिकल की कमी से कुछ नहीं, सीरियस पेशेंट के लिए मेडिसिन की कोई इतनी कमी नहीं है, सब पूरा सबका ट्रीटमेंट और इलाज चालू है। मतलब ये सिर्फ इत्तेफाक है कि ऐसा इस तरह का एक ही साथ हो गया? नहीं, इनको बीमारी ऐसी दिन, अभी देखो ना, 0 से 3 साल का बच्चा, 3 दिन का जो बच्चा है, तो उसका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, उसको कितना भी ट्रीटमेंट करो ऐसे पेशेंट सर्वाइव नहीं होते मैक्सिमम। अभी कोई ऐसे सीरियस पेशेंट्स है क्या? हाँ, अभी ऐसा ओवरऑल देखे तो हमारे पास 747 पेशेंट अभी हॉस्पिटलाइज है हमारे हॉस्पिटल में। उसमें से बच्चों की डिपार्टमेंट 142 अब के घड़ी पे है समझो, उसमें से और 42 बच्चे जिसको ऑक्सीजन चालू है, कुछ वेंटिलेटर पे है, ऐसे सीरियस कंडीशन में। क्योंकि यहाँ पे आने वाले सब एकदम से समझो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, उनके पास ये पेशेंट सीरियस हो गया कि वो उनके दवाखाने में डेथ होगा, बल्कि वो डर के इधर ही भेज देते हैं। दूसरा, कोई जो गरीब घर से रहते हैं उनको आईसीयू की ट्रीटमेंट इतना अफोर्ड नहीं करते हो, तो 2-2, 3-3 हज़ार, 4 हज़ार ऐसा पर डे किस खर्चा नहीं कर सकते, इसलिए वो भी सीरियस कंडीशन में आखिरी हमारे पास ही आते। अभी इसलिए वो कैसा है कि ये पेशेंट को बीमारी ही वैसी थी, यहाँ पे कोई नेग्लिजेंस या किस दवाई की कमी, ये रीज़न नहीं इनके डेथ में, ऐसा है। लेकिन मरने वालों के लवाहकीन का इल्जाम है कि अस्पताल में दवाई फराहम नहीं की जा रही है, मरीजों को बाहर से अद्वियात लानी पड़ती है। ऐसे में गरीब मरीजों के लिए जान बचाना मुश्किल हो गया है। वहीं अस्पताल की साफ सफाई को लेकर भी मरीजों ने एतराजात जताए। हाँ, मासूम भी शेख बाबा नाम है उनका, और उन्होंने पलंग पे से घर में गिर जाने की वजह से उनको हाथ को कुछ जख्म हो गया था, तो वो हाथ उनका यहाँ सड़ गया, ऐसा पस भर जा रहा बोल के यहाँ ऑपरेशन को लाए। यहाँ पे ऑपरेशन करे, ऑपरेशन के बाद उन्होंने 2 दिन तक तो होश में नहीं आए। 2 दिन के बाद जब उन्हें होश में आए, उसके बाद उनकी तबीयत अच्छी हुई नहीं, और बाद में उनकी डेथ हो गई। उनको वेंटिलेटर पे वो डाले बोल के बोल रहे थे, मगर डेथ हो गई। अभी यहाँ पे हम आने के बाद हमारे को समझ में आ रहा है कि बहुत से सुविधाओं का यहाँ पे कुछ है नहीं, इनका कर्मचारी वर्ग पूरा है नहीं। फिर एक एक पलंग पे 2-2, 4-4 पेशेंटों को रख रहे, फिर
यहाँ पे पेशेंटों के रिश्तेदार जो है उनको रुकने को कुछ जगह नहीं है, पीने का पानी नहीं है, डुक्कर यहाँ पे पानी में फिरते। अगर हमको जैसा उनकी डेथ होने के बाद हम पोस्टमार्टम की तरफ गए तो सर पोस्टमार्टम को जाते वक्त पूरा चिक्कड़ में से बेंदाड़ में से हमको जाना पड़ता। इतना पोस्टमार्टम क्यों जाने का इतना बुरा हाल है, तो वहाँ डेड बॉडी का कैसा हाल हो रहा होगा। और ये पूरा यहाँ पे सर स्वच्छता का तो कुछ ही नहीं है। अभी जो चर्चा चल रही है कि जितने लोग 24 मरे उनके मेडिसिन की कमी की वजह से हुआ, ये आपको लगता है कि आपको रिलेटिव है? सर अभी मैं एक दूसरे पेशेंट के लेके आया यहाँ पे, तो उनको वास्ते सर वो कुछ नली लगाने के रहती पेशाब के वास्ते, तो नली इन्होंने बाहर से मंगाए सर। अभी मैं बाहर से लेके आया मेडिकल से जाके, इनके पास बोल रही हूँ मैडम आपके पास नहीं है क्या, तो नहीं हमारे पास ख़त्म हो गए। फिर हम बॉटल लगाते, तो मैं बोला क्या ख़त्म क्यों हो गए, अगर इनके पास पैसे नहीं रहे तो इन्हों कहाँ से लेंगे। अभी बाहर कम से कम सर आप बाहर जाके देखो, कम से कम 20-25 मेडिकल है। ये मेडिकल क्यों है यहाँ पे, दवाइयाँ से यहाँ से क्यों नहीं उपलब्ध हो रहा। और 20-25 मेडिकल खुलने का प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ से भेज रहे बोल के मेडिकल चल रहे, इसलिए तो ज़्यादा मेडिकल खुल रहे ना सर। वो 24 मेडिकल तो नहीं खुल रहे कि यहाँ पे तो सरकारी दवाखाना यहाँ पे सब फ्री मिलता, तो यहाँ क्यों मेडिकल लगे। वहाँ बाहर जाके आप देखिए 20 से 25 मेडिकल है और सब चीज़ें बाहर से ही मंगाई जा रही है, यहाँ से कुछ दे रही नहीं। सर्जिकल और मेडिसिन सब बाहर से ही ज़्यादातर सामान बाहर से मंगा रहे। आज 2 अक्टूबर का बोर्ड स्वच्छता का, आप पूरा दवाखाना घूम के देख लो, आपकी भी नाक नहीं ठहरना यहाँ पे, आप खुद बीमार होके दूसरे दवाखाने में चल जाना, इतनी गंदगी यहाँ पे। आपके रिलेटिव की मौत के बाद आपने कोई केस वगैरह किया है? अब हम क्या कर सकते सर, हम गरीब आदमी, हम हमारे उनको लेके गए, मैयत कर दिए। अब दूसरा घर का पेशेंट बीमार है तो उसको लेके आए तो यहाँ पे इन्हों बाहर से सामान मंगा रहे, इन्हों एक चीज़ की सहूलत दे रहे नहीं यहाँ पे। इस सूरत हाल का अंदाजा होते ही सियासी रहनुमा भी अस्पताल पहुंचने लगे। महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी के तर्जुमान फारूक अहमद ने डीन से मुलाकात की और तमाम सूरत हाल का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए इन्होंने हुकूमत पर इल्जामात लगाए। इन्होंने कहा कि अस्पताल में अमले की शदीद कमी है, ऐसे में इन्हें मरीजों को देखना मुश्किल हो जाता है। अस्पतालों की सहूलियात पर हुकूमत कम खर्च से ही काम चलाना चाह रही है, जिसकी वजह से अद्वियात और जरूरी अमले के अखराजात अदा नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए यहाँ रोजाना तकरीबन 10 से 15 मरीजों की मौत हो जाती है। डॉक्टर शंकरराव चौहान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो विष्णुपुरी में स्थायी है, यहाँ पर 30 सितंबर की रात से 1 अक्टूबर की रात 24 घंटे में 24 डेथ होने की जो खबर है, उसमें 12 न्यूबॉर्न बेबी है, जो बच्चे हैं, जो 1 दिन से 4 दिन तक के ज़्यादातर बच्चे, उसमें एक बच्चा सिर्फ 1 साल की उम्र का था, और बाकी के एडल्ट पेशेंट्स हैं जिनमें ज़्यादातर लोग 70 to 80 के बीच में है। वैसे आमतौर पे इस हॉस्पिटल में 10 से 15 पेशेंट की हर दिन मौत होती है। इसके पीछे कई वजूहत है कि खानगी दवाखानों में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो पेशेंट बचने की उम्मीद नहीं होती है उनको सरकारी दवाखानों में भेज दिया जाता है, तो वो एक फैक्टर है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो मेडिकल कॉलेज है इसकी सिर्फ 508 बेड का सैंक्शन है इसको, जबकि यहाँ पर 1048 बेड लगे हुए हैं। लेकिन जो स्टाफ है वो 508 बेड के लिए जितना स्टाफ सैंक्शन है उससे आधा ही स्टाफ है। डॉक्टर होंगे लेकिन सिर्फ डॉक्टर से हॉस्पिटल नहीं चलते हैं। यहाँ पर तकरीबन 500 पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर क्लास 3 क्लास 4 स्टाफ की ज़रूरत है, लेकिन 500-550 पेशेंट की नीड है अप्रूवल और सैंक्शन के लिए, तो उसकी तुलना में यहाँ सिर्फ 271 ही स्टाफ था, जिसमें कि 70 को इन्होंने कुछ दिन पहले रिलीव कर दिया, ट्रांसफ़र हो गए। यानी आज इस हॉस्पिटल का सैंक्शन 508 बेड का है, पेशेंट 1048 बेड है और 1300-1400 तक पेशेंट यहाँ पे आते हैं। यानी इतना ओवर क्राउडेड यहाँ होने के बाद स्टाफ नहीं है, ध्यान देने वाला जो वार्ड बॉय से लेके नर्सिंग स्टाफ लगता है, स्किल्ड स्टाफ लगता है, तो वो स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और है उसमें से भी 70 का ट्रांसफ़र हो जाने की वजह से यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 1000-1200 पेशेंट यहाँ पर है लेकिन कुल स्टाफ 200 है। और दूसरी बात है कि इमरजेंसी पेशेंट ये बता रहे हैं कि इमरजेंसी मेडिसिन अवेलेबल होती है, लेकिन हमने ये देखा है प्रैक्टिकल सेंस में कि जब यहाँ पेशेंट एडमिट होता है तो उनको दवाइयाँ बाहर से लानी पड़ती हैं। स्टाफ को ओपीडी में तो दवाई मिलती ही नहीं है, लेकिन इनपुट इन एडमिशन जो एडमिट पेशेंट होते हैं उन सीरियस पेशेंट को भी दवाई बाहर से लानी पड़ती है, यह हकीकत है। यानी सरकारी यंत्रणा, सरकारी मशीनरी ये सिर्फ नांदेड़ के हद तक नहीं है, सिविल हॉस्पिटल रहे या मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के रहे, इनकी बदतरीन हालत है।
लोग अपने रिश्तेदारों को घर में मरता हुआ नहीं देखना चाहते, इसलिए अपने दिल के तसल्ली के लिए सरकारी दवाखानों में लाते हैं। आज हम प्राइवेट हॉस्पिटल को कसाई का दर्जा देते हैं, उनके ऊपर हम ताने मारते हैं, लेकिन अगर सरकारी अस्पतालों के अंदर इक्विपमेंट रहेंगे, अच्छा स्टाफ और अच्छी सुविधाएं रहेगी तो लोगों को प्राइवेट जाने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन कोई भी सरकार सबसे ज़्यादा बजट में जो खर्च होता है सिक्योरिटी के बाद में वो मेडिकल के ऊपर बताते हैं, लेकिन पूरा करप्शन में ये यहाँ पे लागू नहीं होता है। डॉक्टर शंकरराव चौहान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की विजिटर कमेटी के रुकन अब्दुल हबीब उर्फ हब्बू की राय है कि हाफकिन की जानिब से दवाओं की खरीदारी बंद कर देने की वजह से रियासत भर के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। वहीं अस्पताल का सिटी स्कैन भी 1.5 महीने से बंद है। वक्त पर दवाएं और सहूलियात न पहुंचने से संगीन मरीज जान की बाजी हार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NCN उर्दू न्यूज।